नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। इस्तीफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी व CMRF चेक्स की तकसीम व दीगर फलाही तकारीब में शिरकत। रुकन असम्बली बीगाला का मसरूफ तरीन दौरान निजामाबाद। TRS दौरे हुकूमत में हर जानिब से जंगी खुतूत पर तरक्याती काम जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम इन्होंने हल्के असम्बली बांसवाड़ा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। TRS हरकती क़ायद सुमेर अहमद की रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात हो, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से शोरबीदा इजलास का इनेकाद। अवाम अपने हुकूक से वाकिफियत हासिल करें। डिस्ट्रिक्ट सीनियर सिविल जज विक्रम। इस माह की 14 तारीख को कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों की ललकार में धरने का हैदराबाद में इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। कांग्रेस क़ायद ज़िया अहमद। मौसमी अमराज से हिफाजत के लिए सफाई जरूरी। डिवीजन 31 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली इनकी क़यादत में डिवीजन में किए गए जंगी खुदूद पर सफाई के इक़दाम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का दौरा बांसवाड़ा व कोटगिर। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। TRS दौरे हुकूमत में देही इलाकों में भी शहरों की तर्ज पर तरक्याती काम जारी। आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा व कोटगिर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। इस तरह इन्होंने तरक्याती कामों का जायजा हासिल किया और तमाम तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात में इन्होंने जो वादे किए वो एक ब एक मुकम्मल हो रहे हैं। इसी तरह अवामी खिदमत व हल्के की अवाम सहूलत पहुंचाने के लिए इनकी जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और हर देहात में शहरों की तर्ज पर सहूलत फराहम करने का इन्होंने आज़म किया। इस मौके पर इनके हमरा बांसवाड़ा हल्के असम्बली TRS इंचार्ज व दीगर मौजूद थे। మన స్కూల్ మనం తెచ్చుకుంటాం ఆ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి ఆ పాలిటెక్నిక్ ఎదురుగా ఉన్న స్థలంలో 6 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశాం 6 కోట్లు అది కూడా టెండర్ పిలుస్తున్నారు ఆ త్వరలో నేనే వచ్చి దానికి భూమి పూజ చేస్తాను ఆ పని కూడా మొదలు పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి SDF ఫండ్స్ కూడా అందరు మంచిగా వినండి SDF ఫండ్స్ 5 లక్షల లోపు ఉన్న నామినేషన్ మీద అగ్రిమెంట్ చేసుకోండి 5 లక్షలు దాటిన వాటికి టెండర్ విధానంలో టెండర్ చేసుకొని పనులు మొదలు పెట్టవలసిందిగా। शादी मुबारक के 260 मंजूर शुदा चेक्स की अर्बन MLA बीगाला के हाथों तकसीम। बबलू खान ने भी अपने डिवीजन की अवाम में चेक्स की तकसीम की। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला कनिष्क गुप्ता के हाथों MLA कैंप ऑफिस निजामाबाद में जुमला 260 अफराद में मंजूर शुदा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई।
जिनमें अहमदपुरा कॉलोनी से भी ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों की भी दरख्वास्ती मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम अर्बन मिली बीगाला व मुकामी कॉरपोरेटर बबलू खान के हाथों अमल में। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर बल्दिया नीतू किरण, सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, TRS कायदीन अयूब खान, राजेंद्र प्रसाद, नूडा डायरेक्टर चेयरमैन नूडा प्रभाकर रेड्डी और TRS कायदीन मौजूद। इस मौके पर अर्बन मिली बीगाला ने कहा कि TRS हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला KCR तमाम तबक़ात के अवाम के साथ इंसाफ कर रही है। इन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत की फलाह स्कीमात से भरपूर इस्तिफ़ादा करे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सिर्फ रियासत तेलंगाना में ही कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसे फलाह स्कीमात की अमल आवारी हो रही है। अवाम कैसे है? खुश है? अवाम खुश है? आपको जब शादी मुबारक 1,16,16 रुपये 116 रुपये जो आ रहे, इससे खुश है ना? रकम बस हो रहा शादी के लिए? बस हो रहा? करना पड़ता, कहाँ से बस होता था। अब KCR साहब को दुआ देना चाहिए। आप कहाँ रहते? हम बावन साहब पहाड़ी पर। बाबन साहब पहाड़ी। कहाँ पे बाबन साहब पहाड़ी? और राजीव गांधी के पीछे? नहीं, हमारी मस्जिद के पास से। अच्छा। सुपर मार्केट के पीछे। अभी कैसा है आपके एरिया? पूरा डेवलप हुआ नहीं? हाँ, डेवलप हुआ। अच्छे रोड डाले ना? हाँ, नागारम के रोड डाले, बाबन साहब के भी रोड डाले, लाइटा भी डाले। खुश है नहीं हुकूमत से? नाला भी आ रहे ना? नाला भी आ रहे। हाँ, खुश है ना? ठीक है। कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपड़े भी दिए और पैसे भी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया हो। TRS अक़लियती हरकती खैर सुमेर अहमद और TRS खैर ज़ैनुल आबिदीन की रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादिल ख्याल। TRS जिला निज़ामाबाद हरकती खैर सुमेर अहमद व TRS सीनियर खैर ज़ैनुल आबिदीन ने आज हैदराबाद में रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए जिले में मौजूद वक्फ मसाइल, इमाम व मौज़िन की माहाना एजाज़िया व दीगर अक़लियती मसाइल पर तबादिल ख्याल करते हुए इनके हल के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने व वक्फ अराज़ी की हिफाजत व इमाम व मौज़िन की माहाना एजाज़िया के लिए फिलफूर कार्रवाई का तयक़ुन दिया। अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने इलेक्ट्रिकल गाड़ी के जरिए शहर में किए जाने वाले तरक्याती कामों का लिया जायजा। निज़ामाबाद अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने शहर में किए जाने तरक्याती कामों का इलेक्ट्रिकल गाड़ी के जरिए तफसीली दौरा किया, जिनमें इलामुगट्टा रेलवे कमान के पास RUB अंडर ब्रिज का मुआयना किया। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के निज़ामाबाद की नई बिल्डिंग की तामीरी कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। अहमदी बाजार में बकरा मार्केट में तामीर किए जाने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एनटीआर चौराहे से नेहरू पार्क तक सरकारी के तफसीली कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किए जाने वाले तरक्याती कामों को जल्द से जल्द तकमील करे। अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला KCR की क़यादत में शहर निज़ामाबाद में मिसाली तरक्याती काम अंजाम दिए जाए। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर सीनियर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, TRS कॉरपोरेटर बबलू खान, म्यूनसिपल अहदेदारान सागर, अब्दुल रशीद, RNB के अहदेदारान प्रवीण व दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 7 सालों से अक़लियतों के लिए सिर्फ स्कीमात का ऐलान, लेकिन अमल नहीं। अक़लियतों के हुकूक के लिए इस माह की 14 तारीख को हैदराबाद के धरना चौक पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बउनवान अक़लियतों की ललकार महाधरने का इनेकाद। अक़लियती अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस एहतजाज को कामयाब बनाए, वो अपने हक को हासिल करे और चुप्पी तोड़े। कांग्रेस कायद जिया अहमद की अवाम से अपील। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक़लियतियों की ललकार 12% रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस जमात की तरफ से इंदिरा पार्क हैदराबाद धरना चौक पे धरना रखा गया है, जो लोअर टैंक बाउंड पे मौजूद है। मेरी अपील है सारे तेलंगाना के अवाम और निज़ामाबाद के अवाम से कसीर तादाद में वहाँ पहुँचकर अक़लियतियों की ललकार प्रोग्राम को कामयाब बनाइए, जिसमें 12% रिजर्वेशन और वक्फ बोर्ड प्रोडक्शन और वक्फ बोर्ड के लिए जुडिशल पावर जो देने का KCR गवर्नमेंट का वादा था, वो वादा झूठा निकला। और जो है सो पेंशन 2000 रुपये दे के सारे गरीब अवाम को भटका रहे हैं। और आप जानते हैं कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में 4% जो रिजर्वेशन दिया गया था, वो KCR गवर्नमेंट नहीं बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट YSR के दौर में शफीर साहब की काविशों और मेहनत का नतीजा था। लिहाजा सारी अवाम से गुजारिश है कि 12% रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ बोर्ड जुडिशल प्रॉपर्टी का जो है सो जुडिशल प्रॉपर्टी के लिए जुडिशल कानून लाना और माइनॉरिटीज़ लोन और फ्री स्कॉलरशिप
और मुस्लिम को नज़रअंदाज करना, इस सब को देखते हुए प्रोग्राम रखा गया है। धरना चौक पे, इंदिरा पार्क धरना चौक हैदराबाद लोअर टैंगवान पे है। लिहाजा मेरी सारी तेलंगाना के अवाम, निज़ामाबाद के अवाम से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। मौसमी अमराज के मद्देनजर डिवीजन 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का बेहतरीन इक़दाम। डिवीजन 31 में जंगी खुतूत पर सफाई इक़दाम व जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव। MHO के हमरा डिवीजन का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया। शहर निजामाबाद में मौसमी अमराज के इजाफे के मद्देनजर आज डिवीजन नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की हिदायत पर डिवीजन में जंगी खुतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए गए और कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने MHO श्रीनिवास के हमरा इलाके का पैदल दौरा करते हुए इन्होंने मुकामी हालात से वाकिफियत हासिल की और डिवीज़न में वक्तन फ़ौक़तन से सफाई के काम अंजाम देने के लिए इनसे नुमाइंदगी की। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि मौसम की तब्दीली के सबब मौसमी अमराज तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, जिसके सबब से अहम वजह गंदगी है। इसीलिए अवाम सफाई को तरजीह दी और अपने घर के आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए इन्होंने अवाम से अपील की। इस मौके पर इनके हमरा सैनिटरी इंस्पेक्टर महिपाल, कृष्णा, शेख जफर व दीगर मौजूद थे। RBVRR कमेटी का अहम इजलास साल 2021 से 2023 तक के नए कमेटी का इंतखाब बहैसियत चेयरमैन S नवीन रेड्डी का इंतखाब नौ मुंतखबा कमेटी को दी गई तहनीत। आज RBVRR जो शहर निजामाबाद का एक मुअज़्ज़िज़ इदारा वो ट्रस्ट है, जिसकी कमेटी की तश्कील जदीद के लिए आज इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें बहैसियत इंतखाबी ओहदेदार राजेंद्र रेड्डी ने खिदमात अंजाम दी। इंतखाबात में साल 2021 से 2023 के लिए बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से N नवीन रेड्डी, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट मेंबर की हैसियत से अरुंधति रेड्डी, P शंकर रेड्डी, वेंकट रेड्डी का इंतखाब अमल में लाया गया। इस तरह से मुतमद अली की हैसियत से A अमृता रेड्डी, सेक्रेटरी गोवर्धन T भोपाल रेड्डी, ट्रेजरर K रुकमा रेड्डी, C नरेंद्र, K श्रीनिवास रेड्डी, अमरजीत रेड्डी कमेटी में शामिल किया गया। इसी तरह नौ मुंतखबा कमेटी को तमाम अराकिन की जानिब से तहनीत तकरीब अंजाम देते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। RBVR సొసైటీ అంటే నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే ఒక ప్రముఖమైనదిగా గుర్తింపబడింది। ఈ సొసైటీ యొక్క ఎలక్షన్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ కలిగి ఉంటాయి। అందుకని ఈ బాడీ మీద ఎన్నో గురుతరమైన బాధ్యతలు ఉన్నాయి। ఈ సొసైటీ యొక్క గొప్పతనాన్ని నిలబెడుతూ తర్వాత రెడ్డి జనుల శ్రేయస్సు కొరకు అహర్నిశలు కృషి చేసే కార్యక్రమంలో ఒకటి। जिला सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत की फुकदान के सबब अवाम खानगी हॉस्पिटल्स की जानिब रुख करने पर मजबूर। कांग्रेस कायदीन की जानिब से हॉस्पिटल की सहूलत को बेहतर बनाने के लिए किया गया एहतजाज मुनज़्ज़म। वो जिला सरकारी हॉस्पिटल अमले से मुलाकात करते हुए दी गई याददाश्त। जिला सरकारी हॉस्पिटल जो जिले में गरीबों गुरबा के इलाज का एक वाहिद जरिया है और हर रोज इस हॉस्पिटल से सवों की तादाद में अवाम इस्तिफादा हासिल कर दिए, लेकिन गुज़िश्ता रोज यहाँ पर सहूलत के फुकदान होने की इत्तला पर आज कांग्रेस शहरी सदर, कांग्रेस शहरी मुतमद मोहम्मद मुसेब, यूथ कांग्रेस नसीर नहादी, मोहम्मद मुदस्सिर दीगर की जानिब से सहूलत के फराहमी के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हॉस्पिटल इंतजामिया से मुलाकात करने की कोशिश करने पर वहाँ पर मौजूद सेक्रेटरी की जानिब से इनको रोका गया, जिसके बावजूद भी नौजवानों ने जिला सरकारी हॉस्पिटल इंतजामिया से मुलाकात करते हुए कहा कि दिन ब दिन जिला सरकारी हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलत का फुकदान हो रहा है। यहाँ पर स्कैनिंग अमला व टेक्नोलॉजी सही तौर पर काम न करने की वजह से मरीज को खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ रहा है। इसी तरह वार्ड बॉयज व डॉक्टर्स की कमी के सबब भी मरीजों को काफी दुश्वारी हो रही है, जिस पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने मुस्बित रद्दमल का इजहार करते हुए इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा मुदस्सिरुद्दीन, सलीम भाई व दीगर मौजूद थे। इस्लामाबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी के दौर में जो बना था, तो इसमें जो आज मेंटेनेंस ज़रा भी नहीं है, हर तरीके से लापरवाही हो रही है यहाँ पर। तो इस ज़िम्मन में हम लोग यहाँ पर आए। अब यहाँ पर इमरजेंसी केसेस के वास्ते CT स्कैन वगैरह का कोई मोल नहीं है। यहाँ पे CT स्कैन 1.5-2 महीने से बंद है, मशीना वगैरह बंद है। अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी केस आया तो व्हील चेयर की कमी है यहाँ पर, और उसके अलावा पानी की भी किल्लत है,
वार्ड बॉय की भी खिल्लत है। तो ये तमाम तर चीज़ें, सबसे बड़ा मेजर एक ये है कि यहाँ पे CT स्कैन 2 महीने से बंद है। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ तमाम लोगों से, क्या ये निज़ामाबाद MLA का हॉस्पिटल है या TRS का हॉस्पिटल है? क्यों इसमें इतनी मनमानी चलाई जा रही है, मेरे को समझ के बाहर है। उसके अलावा और देखा जाएगा ये कि यहाँ पर अगर हमारे को ऐसा मालूम हो रहा, पब्लिक में एक ऐसी बात गश्त हो रही कि CT स्कैन नहीं रहने की वजह से, मशीन यहाँ पे ख़राब रहने की वजह से पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कर रहे। तो पब्लिक में एक बात गश्त कर रही कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों के साथ कोई तालमेल है क्या? अब है कोई पूछने वाले नहीं है। यहाँ पे आ रहे पेशेंट मगर इनको भिजा रहे प्राइवेट को। गवर्नमेंट वाले प्राइवेट का रास्ता बता रहे। गरीब आवाम कहाँ से लाएंगी, कहाँ जाएंगी गरीब आवाम? अभी आए हम DM साहब से बात करें, DM साहब से बोले, DM साहब बोले 2 से 3 दिन के अंदर कर देते। बोले नहीं करे तो फिर कैसा करना है, धरना दे के करना, क्या करना, कैसा करना कराते हम, मगर आवाम के वास्ते करते। रियासत में कोरोना अब भी काबू में नहीं। ओहदेदार मुतफक्किर, सियासी सरगर्मियां और पुरहुजूम तकारीब फैलाव की असल वजह, मुतालिका हुक्काम का तासुर। तेलंगाना में कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा अब भी मुतहरिक है और डेल्टा मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, लेकिन 8 अजला में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की इस किस्म में निपटने के लिए लाजमी है कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना टीका नहीं लिया है वो जल्द टीका हासिल कर ले। उमूमी तौर पर कोरोना मरीजों में कमी के बावजूद महकमा सेहत के ओहदेदार तशवीश में मुब्तला है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में डेल्टा वेरिएंट मुतहरिक होने से ओहदेदार अब भी मुतमईन नहीं है और शहरियों से अपील की जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपना टीका लें और महफूज माहौल को यकीनी बनाने में ताउन करें, जो हुकूमत और शहरियों दोनों के लिए फ़ायदा मंद होगा। महकमा सेहत के ओहदेदारों की टीम जो हालिया दिनों में करीमनगर का दौरा करके कोरोना मरीजों में इजाफे का जायजा ले रही है, इसके मुताबिक सियासी सरगर्मी और हर हुजूम तकारीब के सबब मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जो मुतासिरीन खरतीनिया के बगैर आम जिंदगी गुजार रहे हैं वो कोरोना को फैलाने का सबब बन रहे हैं। वज़ीर आला KCR ने महकमा सेहत को हिदायत दी है कि करीमनगर के अलावा इन अजला में जहां कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मरीजों के खरतीनिया के लिए इक़दामात किए जाए और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का इक़दाम किया जाए। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए शहरियों को कोरोना कवायद और ज़वाबित पर मुअस्सिल अमल की ताकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि मास्क के इस्तेमाल को तर्क ना करें बल्कि लाजमी इस्तेमाल के जरिए खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। ओहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना के बास अजला और देहातों में मामूल से ज़्यादा मरीजों की निशानदही की जाने लगी है, जो तौसीक है कि वायरस अब भी काबू में नहीं है बल्कि वो फैल रहा है। मजलिस बल्दिया, अजीम तर, हैदराबाद, मेरचल, रंगारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, मंचियाल, सूर्यापेट, वरंगल के अलावा दीगर मुकामात पर मामूल से ज्यादा मरीज मुतासिर होने लगे हैं। जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए नौजवान आ गए। रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन, इन्होंने गोस्टल ट्राइबल तरक्याती फलाई कमेटी के इजलास में शिरकत करते हुए अवाम में किया राशन की तकसीम। डिशपली मंडल देवीनगर कैंप में ट्राइबल गोस्टल की तरक्याती कमेटी की जानिब से मुनक़िद इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन MLC राजेश्वर ने शिरकत करते हुए गाँव के गरीब में राशन की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने इस तंजीम की खिदमत सताइश की और कहा कि इस तंजीम की जानिब से गुरबा के लिए जो काम किया जा रहा है वो नाकाबिल फरामोश है। इसी तरह से इस गाँव में मौजूद अफराद को हुकूमत की जानिब से मराद फराम करने के लिए हर तरह की मुमकिन मदद फराम करने का इन्होंने आज़म किया और जिला कलेक्ट्रेट से इस गाँव के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादिल ख्याल किया। భద్రాచలం ప్రాంతంలో చాలాగా ఎంతగానో రాత్రింబాలు కృషి చేస్తున్న బిషప్ జాకబ్ గారు బట్టి నేను ఈరోజు సంతోషిస్తున్నాను। ఈరోజు మన గ్రామాన్ని తెలుసుకొని ఈ ప్రాంతం కూడా లెప్రసీ వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పేసి 300 కుటుంబాలకు సహాయం చేద్దామని ఖమ్మం నుంచి దరిదాపు 500 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వచ్చి తెలుసుకొని ఈరోజు మనకు ఇవ్వడం చాలా సంతోషం। ఖమ్మం యొక్క అధ్యక్షులు మరి బిషప్ గారు గౌరవ మన జాకబ్ గారు, అదేవిధంగా మా సోదరులు, మాది చాలా ఏళ్ళ
సన్నిహితం నాకు చాలా ఇద్దరు అన్నదమ్ములాగా ఉండి కలిసిమెలిసి వ్యక్తులున్నాం. टेमरिज जूनियर लेक्चरर्स के लिए 23 अगस्त को तहरीर इम्तिहान. टेमरिज तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज में 840 जूनियर लेक्चरर्स की तकर्रुरात के लिए 23 अगस्त को तहरीरी इम्तिहान मुकर्रर है, जो जनरल नॉलेज के 25 निशानात, 12 ऑब्जेक्टिव टाइप और 12 सब्जेक्टिव टाइप, तदरीसी मुताले 25 निशानात और 12 ऑब्जेक्टिव टाइप और 13 सब्जेक्टिव टाइप और मुतालिका मजमून की 50 सवालात में 25 ऑब्जेक्टिव टाइप और 25 सब्जेक्टिव टाइप होंगे. तहरीरी इम्तिहान के बाद इंटरव्यू के लिए 100 निशानात का जुबानी इम्तिहान, डेमो क्लास, 15 मजमून नॉलेज, 15 कम्युनिकेशन स्किल और 10 ओवर रेसिडेंशियल स्कूल की मालूमात, 10 जुमला 50 निशानात थे. 23 अगस्त की तारीख आखिरी है और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख से टकराव है, जो 23 अगस्त को ही रखे गए. हुकाम नजरसानी करें. नाले पर कब्जा करते हुए गैर कानूनी तामीर के खिलाफ आरमूर की अवाम ने की आरमूर बल्दिया कमिश्नर से की मुलाकात व नुमाइंदगी. वार्ड नंबर 32 में गैर कानूनी तामीर को रोका जाए और तामीर करने वाले अरुण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. आरमूर के 32 वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश मोहम्मद फेरोज और दीगर ने आरमूर म्यूनसिपल के रूबरू एहतजाज करते हुए बताया कि इनके मकान के बाजू अरुण गैर कानूनी तौर पर मकान की तामीर करते हुए ड्राइनेज पर कब्जा जमाया है, जिसकी वजह से यहाँ के मक्खियों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है और ड्राइन के पानी जाने के लिए जगह मौजूद नहीं है. 12 समझाने के बावजूद तामीर को रोका नहीं जा रहा है. इस मुतालिक एक माह कबल म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, लेकिन अभी तक तामीरी काम जारी है. इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल अहदेदार की सख्त कार्रवाई न करने पर गैर कानूनी तामीर करने वाले अरुण के हौसले बुलंद हो रहे हैं. आज फिर एक मरतबा कमिश्नर से मुलाकात करते हुए सख्त कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया गया. इस मौके पर राजेश, फेरोज, मोहम्मद, हफीज, इमरान व दीगर मौजूद थे. एलपीजी कनेक्शन के लिए मिस कॉल सहूलत मुतारिफ पकवान गैस सिलेंडर के साथ 5 किलो के इजाफी सिलेंडर की सरबराही का फैसला. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए मुल्क भर में मिस्ड कॉल सहूलत फ्राहम की है. अवाम नए कनेक्शन के लिए फ़ोन नंबर 8454955555 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक मुल्क की वो वाहिद कंपनी है जिसने ये सहूलत फ्राहम की है. मौजूदा और मुतवक्के सारिफीन के लिए सहूलत कारआमद रहेगी. कॉरपोरेशन के सदर नशीन SM विद्या ने उम्मीद जाहिर की कि एलपीजी को सारिफीन के लिए बाआसानी दस्तयाब करने में ये सहूलत मददगार साबित होगी. इनका कहना है कि मिस्ड कॉल सहूलत से सारिफीन का कीमती वक्त बचाया जा सकता है. नए कनेक्शन के लिए इस नंबर से कॉल के कोई चार्जेस नहीं होंगे. देही इलाकों और ज़ईफुल उमर सारिफीन को इस सहूलत से मदद मिलेगी. सदर नशीन ने सारिफीन को एलपीजी गैस सिलेंडर के डबल कनेक्शन की सहूलत का इफ्तिताह किया. इस सहूलत के तहत डिलीवरी पर्सन मौजूदा सिंगल सिलेंडर कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन में तब्दील कर सकता है. दिलचस्पी रखने वाले सारिफीन रेगुलर 14.2 के सिलेंडर की बजाय मौजूदा सिलेंडर के बैकअप के तौर पर 5 किलो के सिलेंडर का इंतखाब कर सकते हैं. डबल बॉटल सिलेंडर के तहत पकवान गैस सिलेंडर के साथ 5 किलोग्राम का सिलेंडर फ्राहम किया जाएगा. तेलंगाना एसेट के तहत 24 अगस्त से पहले मरहले की काउंसलिंग. तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2020 का 21 TSE सेट दाखिला कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल का ऐलान किया गया. पहले मरहले की दाखिलों का 24 अगस्त से आगाज होगा. शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन पेपर प्रोसेसिंग फीस और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुकिंग 24 से 28 अगस्त कर सकते हैं. सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 26 से 29 अगस्त को होगा, जिसके बाद तुलबा 26 से 31 अगस्त वेब ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. 2 सितंबर को नशिस्तें अलॉट की जाएंगी, जिसके बाद उम्मीदवार ट्यूशन फीस और सेल्फ रिपोर्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन 2 से 7 सितंबर दाखिल कर सकते हैं. 13 सितंबर से काउंसलिंग का आखिरी मरहला होगा. 14 सितंबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और 15 सितंबर तक तुलबा वेब ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
17 सितंबर को नशिस्तें अलॉट की जाएंगी और 20 सितंबर तक ट्यूशन फीस व सेल्फ रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। तुलबा को 18 ता 21 सितंबर अलॉट करदा कॉलेजेस को रिपोर्ट करना होगा। खानगी गैर इमदादी इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी कॉलेजेस के लिए स्पॉट एडमिशन गाइडलाइंस 18 सितंबर को वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। तेलंगाना ई-सेट का इनेकाद डिप्लोमा व PSC डिग्री होल्डर्स के लिए किया जाता है, जिसके तहत उन्हें BE, BTech और बी फार्मेसी कोर्सेज के सेकेंड ईयर में दाखिले दिए जाते हैं। एमसेट इंजीनियरिंग नताइज का 25 अगस्त को ऐलान, 30 अगस्त से पहले मरहले की काउंसलिंग। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग के नताइज 25 अगस्त को जारी किए जाएंगे। एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान जारिया माह 4, 5 और 6 तारीखों को मुनक़िद हुआ था। एग्रीकल्चर फार्मा एमसेट के नताइज अनकरीब जारी किए जाएंगे। एमसेट इंजीनियरिंग के नताइज की 25 अगस्त को इजराई के फैसले के साथ साथ एमसेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन पापी की सदारत में कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल और कमेटी की अरकान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शेड्यूल को खतियत दी गई। इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग का अमल 30 अगस्त को शुरू होगा। 30 अगस्त तक 9 सितंबर ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस की अदायगी और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लैट बुक किया जा सकता है। 4 सितंबर तक 11 सितंबर ऐसे उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी जिन्होंने स्लैट बुक करवाया हो। 4 ता 13 सितंबर वेब ऑप्शन की गुंजाइश रहेगी। उबूरी सेट अलॉटमेंट 15 सितंबर को किया जाएगा और तुलबा जिन्हें सीट अलॉटमेंट की अहकामात वसूल हुए उन्हें 15 ता 20 सितंबर ट्यूशन फीस और सेल्फ रिपोर्ट ऑनलाइन अदा करनी होगी। कन्वीनर नवीन मित्तल ने बताया कि काउंसलिंग की आखिरी मरहले की शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद खिजर अयाज जिला सदर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा नामजद। शहर के बीजेपी पार्टी ऑफिस पर मुनक़िद इजलास में रुकने पार्लियामान निज़ामाबाद मिस्टर डी अरविंद के करीबी रिफ़्क़ा माने जाने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल माइनॉरिटी मोर्चा जिला कमेटी तश्कील दी गई। इस प्रोग्राम में सदर जिला बीजेपी बसवा लक्ष्मी नरसैया ने तेलंगाना बीजेपी की जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात की रोशनी में जिला माइनॉरिटी मोर्चा बॉडी का ऐलान करते हुए कहा कि मोहम्मद खिजर अयाज को पार्टी ने जिला सदर माइनॉरिटी मोर्चा नामजद किया है। इस मौके पर पल्ले गंगा रेड्डी पार्टी इंचार्ज रियासती बीजेपी के अलावा लक्ष्मी नारायणा व दीगर बीजेपी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मोहम्मद खिजर अयाज ने उन्हें बीजेपी की जानिब से सदर जिला माइनॉरिटी मोर्चा नामजद किए जाने पर रुकने पार्लियामान डी अरविंद व दीगर बीजेपी कायदीन से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि जिस एतमाद के साथ पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, इसको मलहूज रखते हुए अक़लियतों और दीगर तबक़ात को पार्टी के करीब लाते हुए इनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश और जद्दोजहद करते रहेंगे। तुलबा का खानगी से सरकारी स्कूल्स की सिमत झुकाव। तुलबा को खानगी स्कूल से अब सरकारी स्कूल्स में दाखिल किया जा रहा है। खानगी स्कूल इस सूरत हाल से तशवीश में मुब्तला होने लगे हैं। तेलंगाना में तालीमी साल 2021-22 के दौरान जुमला 9,718 तुलबा ने सरकारी स्कूल्स में दाखिला लिया और इनमें 40% ऐसे हैं जो खानगी स्कूल से नाम हज़फ करवाते हुए सरकारी स्कूल आए हैं। साबिक में खानगी स्कूल इंतजामिया की जानिब से फीस की अदम अदायगी की बुनियाद पर तुलबा को खारिज करते थे, लेकिन अब कोरोना वबा के दौर में औलिया तुलबा और सरपरस्त खानगी स्कूल से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवा रहे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन से पैदा सूरत हाल के सबब सरकारी स्कूल्स में दाखिला लेने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। महकमा तालीम तफसीलात के मुताबिक रियासत में जुमला 9,718 तुलबा ने सरकारी स्कूल में दाखिला हासिल किया है, जिनमें 3,408 ऐसे तुलबा हैं जो पहले खानगी स्कूल्स में ज़ेर तालीम थे, लेकिन अब वो सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं
जिन में एक वजह माशी हालात भी है, लेकिन अहम वजह यह है कि अब जबकि सरकारी और खानगी स्कूल में तालीम ऑनलाइन हो रही है, इसीलिए वालिदैन सरकारी स्कूल में तालीम के अलावा फीस की अदायगी से महफूज रहने ऐसा कर रहे हैं। औले तुलबा सरपरस्तों की तंजीमों का कहना है कि सिर्फ SSC में नहीं बल्कि CBSE और ICSE में तुलबा खानगी स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल में दाखिला हासिल करने लगे हैं, क्योंकि दोनों ही जगह उन्हें ऑनलाइन तालीम से ही इस्तिफादा हासिल करना है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से तुलबा के लिए कानूनी शौर बेदारी का इजलास का इनेकाद। TTDC डिशपली ट्रेनिंग सेंटर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से तुलबा के लिए एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सीनियर सिविल जज विक्रम ने शिरकत करते हुए तुलबा को बच्चा मजदूरी, लोक अदालत, चाइल्ड ट्रैफिकेशन व दीगर से जुड़े कवानीन के मुतालिक आगाही फराहम की, जिस पर तुलबा ने काफी खुशी का इजहार किया। इस इजलास में स्टेट मिशन मैनेजर EGMM रमारेड्डी, ट्रेनर रामा कृष्णा व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा, इस्तीफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी व CMRF चेक्स की तकसीम व दीगर फलाही तकारीब में शिरकत। रुकन असम्बली बीगाला का मसरूफ तरीन दौरान निजामाबाद। दौरे हुकूमत में हर जानिब से जंगी खुतूत पर तरक्याती काम जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम, इन्होंने हल्के असम्बली बांसवाड़ा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। TRS हरकती क़ायद सुमेर अहमद की रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात हो, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से शौरबेदा इजलास का इनेकाद। अवाम अपने हुकूक से वाकिफियत हासिल करें। डिस्ट्रिक्ट सीनियर सिविल जज विक्रम। इस माह की 14 तारीख को कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों की ललकार में धरने का हैदराबाद में इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। कांग्रेस क़ायद जिया अहमद। मौसमी अमराज से हिफाजत के लिए सफाई जरूरी। डिवीजन 31 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इनकी क़यादत में डिवीजन में किए गए जंगी खुदूद पर सफाई के इक़दाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।